नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट जर्नी में। तो बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई है और आपको लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट के साथ साथ आपको इस साल का पहला डिविडेंड और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए दूसरा डिविडेंड भी घोषित कर दिया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड अभी आपको 161 के आसपास कामकाज कर रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 9.5% का डिविडेंड यील्ड, मतलब कि पिछले एक साल में अगर आपने 1000 रुपए अगर इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको 95 रुपीज आपको सिर्फ डिविडेंड से कमाई होती है। और लास्ट ईयर की बात करें तो आपको 3 बार डिविडेंड दिया गया था। मार्च में 5 रुपए का डिविडेंड था, उसके बाद आपको सितंबर में 3.5 रुपए का डिविडेंड, उसके बाद आपको दिसंबर में 9 रुपए का डिविडेंड दिया गया था। आगे चल के हम देख लेते हैं डिविडेंड का अमाउंट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज को क्या नोटिफाई करते हुए बताया गया है, और साथ ही साथ हमारे पास रिकॉर्ड डेट, अगर पेमेंट डेट है तो उस पर भी हम डिस्कस कर लेंगे। और लास्ट टाइम से लेकर अब तक हमारे पास जो टारगेट था, नीचे का सपोर्ट और ऊपर का रेजिस्टेंस, वो कैसे आगे कामकाज होते हुए दिखा है मार्केट की तरफ से। तो टेक्निकल व्यू में भी हम समझ लेंगे कि हमारे आगे के लिए लेवल क्या निकल के आता है, नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे हमें बाइंग कर सकते हैं, कहाँ ऊपर में हमारे पास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में हमारा कैसा व्यू चल रहा है, वो भी हम आगे जाके समझ लेंगे। तो पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। 14 फरवरी 2022 का ये लेटर एक्सचेंज को नोटिफाई करते हुए बताया गया है। इनके तरफ से 5 रुपए पर इक्विटी शेयर पे आपको डिविडेंड की घोषणा की गई है। अगर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि रिकॉर्ड डेट आपको 22 फरवरी 2022 की दी गई है, जिसमें आपको एक्स डेट 21 फरवरी 2022, लेकिन आपको लास्ट आपको ट्रेडिंग डे जो फ्राइडे का पड़ रहा है वो आपको लास्ट अगर डे तक अगर आप परचेस करने का सोच रहे हैं तो आपको लास्ट ट्रेडिंग डे फ्राइडे के दिन आपको परचेस कर लेना होगा, तब जाके आपको डिविडेंड का भी फायदा मिल पाएगा। अगर पेमेंट की बात करें तो इसकी पेमेंट आपको 11 मार्च 2022 तक करने का यहाँ पे बात कहा गया है। और जिन लोगों को पेमेंट से रिलेटेड कोई भी स्टॉक में डिविडेंड का अमाउंट नहीं मिलता है, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे का प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए आप टेक्निकली भी जाके देख लेते हैं हमें कैसा कामकाज होते हुए दिखा है। तो अभी कोल इंडिया लिमिटेड अभी 161 के आसपास कामकाज कर रहा है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 167 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये कटेगा तब जाके ऊपर की तरफ आपको 180 190 के बीच तक का अप मूव आते हुए मिलेगा। तो यहाँ पर अभी तक आपको मुझे एक ब्रेकआउट नहीं होते हुए दिखा है। वापस से 167 का लेवल टेस्ट होके ऊपर 169 का हाई लगा के नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। अगर अभी की बात करें तो 155 का लेवल ये सपोर्ट का जो है यहाँ रिटेस्ट हो सकता है। अगर ये 155 का लेवल को अगर रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ अगर जाएगा तब जाके 167 का पहला टारगेट, अगर 167 वापस से अगर टूटता है तब जाके ये आपको 180 190 तक का मूव मिलेगा। लेकिन 155 अगर इस बार टूटता है तो आपको नीचे की तरफ 146 से 148 तक का आपको नीचे लेवल देखने को मिल सकता है। तो एंट्री करना है, अगर न्यू बायर्स हैं एंट्री करना है तो थोड़ा कॉशियस होकर आप एंट्री करें, क्योंकि यहाँ पे गिरावट हो सकती है। आपको 10 रुपए नीचे तक आपको कोल इंडिया अभी कामकाज करते हुए दिख सकता है। और थोड़ा अगर गिरावट अगर 155 के नीचे बढ़ती है तो 148 के नीचे है तो थोड़ा सा ये वीकनेस और बढ़ती जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा 145 के नीचे अगर ये कामकाज करना शुरू कर दे। तो यहाँ से अगर पुल बैक लेके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 148 से 155 का पहला टारगेट, उसके लिए फिर आपको 167 के लिए बैठना होगा। और 167 अगर कटता है तब आपको 15 रुपए तक का ऊपर का मैंने टारगेट दिया है कि अगर इस बार आपको कटेगा तो 180 190 200 तक का मूव आएगा। और ये मूव तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रॉन्ग आपको ब्रेकआउट मिलता है 167 टू 170 के लेवल पे। तो वॉल्यूम से सपोर्ट आना बहुत जरूरी है इस लेवल को। तो आगे आपको थोड़ा सा कॉशियस होकर एंट्री लेनी है। एक्यूमुलेट करना है आपको तो 155 के लेवल को थोड़ा अवॉइड करके 148 के लेवल के आसपास आप एक्यूमुलेट करें, या न्यू बाइंग को भी यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं अगर 155 का लेवल आपको यहाँ पे टूट जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी दूसरे स्टॉक के रिलेटेड भी कोई क्वेरी है काइंडली कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।